आज की क्लास में बात करेंगे क्या होता है बफर सॉल्यूशन और इसका कहाँ कहाँ जो है एप्लीकेशन जो होता है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ओके। बेसिकली बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका पीएच चेंज ना हो। अगर उसमें कुछ भी मिलाएं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। आप लोगों ने देखिएगा, ये थोड़ी देर में जो है मैं एसिड स्ट्रॉन्ग और जो है वीक बेस के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके ब्लड का। ठीक है, जो ब्लड का पीएच होता है, आप कुछ भी खा लीजिए। आप लोगों ने जैसे मान लीजिए कभी किसी दिन होता है कि एसिड खा लेते हैं या किसी दिन बेसिक खाना खा लेते हैं। अगर जब किसी पार्टी उटी में जाते हैं तो वो क्या करता है, बेस मिला देता है। या फिर कभी कोई चीज और भी खाते हैं जहां पे एसिड को मिला के बनाते हैं, या आपकी बॉडी में जो है एसिड का जो है फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ब्लड का जो पीएच की वैल्यू है ना, वो चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने जो है एसिड खा लिया, ब्लड जो है एसिडिक बिहेवियर शो करने लगा। आज आपने जो है बेसिक खाया तो बेसिक बिहेवियर शो करने लगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी बीमारियां को हम लोग ऐसे ही रिलीज कर लेते और इसके बहुत सारे नुकसान होते। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसका पीएच जो है चेंज ना हो, या चेंज हो तो बहुत बहुत कम हो, जिससे वो इम्पैक्ट ना करे। तो ये हो गया। आप लोगों ने देखा होगा दूसरा सौंफ का। आपकी बॉडी में हम लोग सौंफ को लगाते हैं, ये बेस होता है। आपकी बॉडी का जो स्किन है ना, वो इस प्रकार से इस बेस के कारण आपका पीएच बॉडी का चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सौंफ को लगाया तो वहां पे भी क्या करता है, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो बफर सॉल्यूशन क्या कहता है कि अगर आपने क्या करा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, अगर जो आपके पास क्या है, जैसे हमें अलग अलग की बात करेंगे, दो टाइप के होते हैं। अभी हम फिलहाल जो है बफर सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को डाला और उसका जो पीएच वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू दे, उसी को हम लोग कह देते हैं बफर सॉल्यूशन कह देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि ब्लड में अगर हम कोई भी चीज खा लेते हैं तो आपका पीएच चेंज नहीं होता है, इसका मतलब आपका ब्लड जो है वो बफर सॉल्यूशन है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर चेंज होता तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती। सौंफ, जैसे कि हमने कहा कि सौंफ आप लगाते हैं, तो अगर ऐसा स्किन में लगाते हैं, अगर लगाते हैं डेली लगाते हैं, गर्मी के समय दिन में 4 बार लगाते हैं, तो उस समय तो आपका बॉडी जो है बेसिक हो जाता। तो जहां एसिड देखता तो साल्ट साल्ट फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वहां पे बफर सॉल्यूशन का बनाता है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप किसी सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं, तो उसकी पीएच की वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, उसी को हम लोग कह देते हैं बफर सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग अश्विनी। आप लोगों को मेरे ख्याल से अब जो है बफर सॉल्यूशन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन जो होते हैं ना, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एसिडिक बफर, एसिडिक और बेसिक। हाँ, एसिडिक बफर होते हैं एंड बेसिक बफर होते हैं। जिसका आपका बफर लेना है ना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो भी बफर है उसका, जैसे एसिड है तो वीक एसिड लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, वीक एसिड, और साथ में हम लोग क्या ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे। ठीक है, या इसी चीज को ना एक और तरीके से भी लिखा जाता है, वीक एसिड या साल्ट के फॉर्म में भी लिखा जाता है। सिमिलरली मैं यहाँ बेस के लिए लिख दूं, जिसका आपको बनाना है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वीक बेस, बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, वीक बेस, और यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे। ठीक है, या आप इसको, इस वाले को स्ट्रॉन्ग बेस की जगह पे, सॉरी, यहां पे हम लोग जो है इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, ओके।
जिसका भी लेना रहेगा तो आप इस प्रकार से क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा। अब इसके कारण से जो है क्या हो जाता है कि मिनिमम चेंजेस जो है आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि क्या होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं कि आपने क्या करा कि एसिडिक बफर का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर क्या हो, आपने कैसा लिया, वीक एसिड प्लस, आप यहां पे साल्ट भी ले सकते हैं, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपके पास एसिडिक बफर बनाना हो तो आप क्या कीजिएगा, वीक एसिड और साल्ट लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट की जगह पे आप स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक बनेगा। ठीक है, अब देखिए एसिडिक बफर हैज अ एसिडिक पीएच एंड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड, तो वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। या तो आप साल्ट ले लीजिए या क्या ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, और ये क्या है आपका वीक एसिड है, क्योंकि जितने भी नेचुरल में जो पाए जाने वाले एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। या ऑर्गेनिक जितने भी एसिड होते हैं वो जनरली क्या हो जाते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं। तो ये एसिटिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड जो है वो आपका कैसा होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो आपका कैसा हो गया, वीक एसिड हो गया। और यहां पे कह रहा है सोडियम एसीटेट, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं, क्या होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है, और ये आपका क्या हो जाएगा CH3COO, और यहां पे Na, ये आपका क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। अगर आपने इन दोनों को मिलाया तो यहां पे जो बनता है ना, तो इसका पीएच जो है ना वो चेंज नहीं होता है। और जब ये चेंज नहीं होता है तो वही कहता है कि इसका पीएच जो है वो कितना रह जाता है, 4.74 हो जाता है। तो अगर आपके सामने, क्योंकि आपके एग्जाम में नीट में पूछेगा, आप मुझे बताइए कि कौन एसिडिक बफर है, जैसे कि आगे एक दो क्वेश्चन भी है, तो आपको समझ में भी आएगा कि किस टाइप के एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके सामने क्या हो गया कि अगर कोई भी वीक एसिड और साल्ट को आपने मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, अगर उसका पीएच चेंज ना हुआ हो, यानी कि कांस्टेंट रहे, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कह देंगे बफर। लेकिन अगर उसके अंदर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस या साल्ट हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एसिडिक बफर कह देंगे। आपने जैसे मिलाया तो यहाँ पे जो पीएच की वैल्यू है बिल्कुल क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इस कारण से जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। दो बातें मैंने बताई कि बफर का मतलब होता है जिसका पीएच चेंज ना हो, और जो बफर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक होता है, एक बेस होता है। एसिडिक में हमने कहा कि जो वीक एसिड एंड साल्ट से बनता है, और दूसरा जो है इसी को वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसिडिक बफर कह देते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है देखिए ध्यान से। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, पहला तो CH3COH प्लस CH3ON हो गया, एसिटिक एसिड एंड जो है सोडियम एसिटेट। यहाँ पे HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम साइनाइड जो है, ये जो है आपका वीक एसिड है, और ये कैसा है, आप जनरली याद रखना कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी ग्रुप 1
स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे? ग्रुप वन में कौन कौन से आते हैं, किन्हीं को पता है? बताइए क्या कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, हाइड्रोजन। सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसीसियम वेरी और गुड, रेडियम। ओके ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के ऑक्साइड जो होते हैं वो जो है तो क्या होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस शो करते हैं। ठीक है, इसके जितने भी होंगे तो वो क्या करेंगे, आपके जो है स्ट्रॉन्ग बेस जो है शो करते हैं। ग्रुप वन में कौन कौन से आते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। जनरली जो बेस शो करते हैं वो मेटल शो करते हैं, तो आप याद रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम और रुबीडियम एंड सीजियम। फ्रांसन रेडियो एक्टिव होता है तो इसलिए हम नहीं लेते हैं। ग्रुप टू में कौन कौन से होंगे, आप क्या लिखिएगा? वेरी गुड, बेरिलियम, हाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। हाँ ठीक है। अगर आपको इनके ऑक्साइड दिख जाए तो ये कैसे होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, और वो भी कैसे, स्ट्रॉन्ग जो है नेचर को शो करते हैं। तो कहीं भी आपको दिख जाए, जैसे यहाँ पे देखिए NaNA तो ये इन्हीं ग्रुप के क्या होंगे। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि एसिडिक बफर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीक एसिड एंड जो है साल्ट को मिलाना पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाना पड़ेगा। इन दोनों के मिलाने से अगर पीएच की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो हम लोग कह देंगे ये सॉल्यूशन कैसा है, आपका एसिडिक बफर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इनके कुछ एग्जांपल, इनको ध्यान रखना। ये जो है HCN, NaCN, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, K2CO3 बेंजोइक कार्बोनिक एसिड, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है पोटासियम बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कुछ ऐसे होंगे जो आपको सीधे सीधे नहीं दिए होंगे। ठीक है, जैसे अब यहां पे देखिए ये आपका क्या है, एसिड है। यस। मैंने कहा कि एसिडिक बफर के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक वीक एसिड। वीक वीक एसिड। एसिड और सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, सॉल्ट या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस या साल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मैंने बताया। अब देखिए ये तो वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है आपका, वीक एसिड है। अब यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो इसको ना हम रिएक्ट कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, NaOH और साथ में हमने क्या करा, CH3COOH को हमने रिएक्ट करा दिया। जैसे ही रिएक्ट कराया तो आपका क्या बन जाएगा कि CH3COONA और साथ में क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, H2O। अगर देखिए ध्यान से, ये आपका सॉल्ट हो गया, और वो भी कैसा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। ठीक है, आप यार साल्ट कह दीजिए सिंपल में, या स्ट्रॉन्ग बेस कह दीजिए, तो ये बेसिकली क्या हो गया, साल्ट हो गया। अगर ये साल्ट हो गया तो ये क्या है आपका, वीक एसिड। एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने क्या कहा कि आपके पास वीक एसिड एंड साल्ट हो, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा कि वीक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो, यानी कि अगर मैं कहूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में यूज करना है। अब लिमिटिंग रिएजेंट आप सभी को पता होगा क्या होता है, यस। जो
रिएक्शन में पहले क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ, यानी कि जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए यानी कि लिमिट हो जाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कह देते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आप खुद सोचिए, इन केस अगर यहां पे इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रह जाएगा, तो इसका नेचर तो साल्ट जैसा नहीं आ पाएगा। अगर ये, हाँ जी बोलिए हिम्मत सिंह। सर लिमिटिंग रिएजेंट वाला रिपीट करना। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो पहले खत्म हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, मान लो कि आप लोग किसी पार्टी में गए, वहां पे बहुत ही कोई फेमस डिश है, वो खत्म हो गया, तो उस पार्टी का वो डिश क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब जो है लोग कहेंगे कि मेरे को जो है ये नहीं मिला, जो है उसके बदले में जो है दुआ देके जाएंगे या जो भी देके जाएंगे, आप लोग समझ जाना क्या क्या देके जाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पे भी क्या हुआ कि अगर इसका कंसंट्रेशन, जैसे मान लो कि अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल होगा, ताकि कि ये जो है आपका ये खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखिए खुद सोचिए, एसिड आपके पास बचेगा क्या? अगर एसिड नहीं बचेगा तो सिर्फ साल्ट ही बचेगा। आप सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, NaH को मैंने A मान लिया और इसको B मान लिया और इसको C मान लिया और इसको D मान लिया। आप मुझे बताइए, या मैं लिख ही देता हूं इक्वेशन को ही यहां पे, NaOH प्लस CH3 COOH और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 COONA प्लस H2O। हमें जो है चाहिए वीक एसिड एंड सॉल्ट। अगर आपने इसका कंसंट्रेशन ज्यादा ले लिया, इसका मतलब ये कम पड़ जाएगा, कि सारा का सारा रिएक्ट करके क्या बना देगा, सिर्फ यही बना देगा, तो आपके पास ये तो कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी क्वांटिटी को आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, ताकि कि इसके अंदर जो है सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक वाला चीज भी रहे, और रहेगा तभी तो एसिड एंड जो है वीक एसिड एंड जो है साल्ट बनेगा, और इन दोनों को मिला के बनाने से हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो है ये जो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनेगा। ये इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया था साल्ट, हमने जो है साल्ट को क्या करा, कन्वर्ट किया। ओके, दूसरा देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो है बेस दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि एसिडिक बफर के लिए आपको वीक एसिड चाहिए, और ये क्या दिया हुआ है, आपका साल्ट दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, NaCN को हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ, और जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4, साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, आपका जो है यहां से हमने जो है Na ले लिया और आपका HCN बन गया। ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। और ये क्या हो गया, इस साल्ट हो गया। तो अब जैसे ही हुआ, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने आपको बताया कि एसिडिक बफर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, आपका वीक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस या साल्ट होना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे देखिए आपका वीक एसिड था नहीं एक्चुअल में इनिशियल में, अगर शुरू में देखते तो इसके अनुसार से ये बफर सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि रिएक्शन के अंदर ही रिएक्ट करके इन्होंने क्या करा कि वीक एसिड का जो है फॉर्मेशन कर दिया। और जैसे ही वीक एसिड एंड साल्ट का फॉर्मेशन हुआ, अब ये तो यहाँ पे NaCN की क्वांटिटी क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने नहीं लिया तो H2SO4 हमें बचाना भी नहीं है, क्योंकि इसको तो हम जितना जल्दी कंजम्पशन करा पाए तो उतना बेटर होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, NaCN को हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से जो है इसको फिनिश करवाएंगे H2SO4 को। तो NaCN जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेस ले लेंगे, और H2SO4 जो हम लोग क्या ले लेंगे, बहुत कम अमाउंट में जो है क्या करेंगे, ले लेंगे। और इस प्रकार से, हाँ जी बोलिए हिम्मत सिंह, वरुण सर। वीक एसिड का कैसे पता चल रहा है?
ओके, जनरली आप खुद देखिए हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो जो होता है ना वीक एसिड होते हैं। जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सभी जो है आपके जो है क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जहां पे कार्बन वाले टर्म आ जाए जनरली वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं आपके वीक एसिड हो जाते हैं। ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये भी क्या था कि डायरेक्ट तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपके, क्यों ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं। ठीक है ओके। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है कि फिर से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको, कोई भी बेस दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आप जो है इसको क्या करो, इसको आपके पास अभी के अनुसार से स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है बेस है या साल्ट है। तो यहां से तो हम देख के नहीं कह सकते, इसके अनुसार से तो ये कैसा लग रहा है कि आपका जो है ये बफर सॉल्यूशन तो नहीं करेगा। लेकिन हमने जैसे ही रिएक्शन कराया HNO3 और यहां से हमारे पास क्या बन गया CH3COO Na के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये H प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा CH3COOH, और साथ में आपका क्या बन गया, यहां से हम NaNO3। अच्छा मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना, हमें बैलेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है यहाँ पे सिंपली समझने। तो ये जो है आपका क्या हो गया वीक एसिड। ठीक है, और यहां से आपका ये क्या हो गया साल्ट हो गया, और जैसे ही साल्ट और एसिड मिलेगा तो ये दोनों जो है आपका क्या करेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन को शो करेगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन को ये क्या कर देगा, शो करेगा। एक क्वेश्चन करें, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है एसिडिक बफर है। तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन जो है एसिडिक बफर है। पहला होगा क्या, No, sir. Sir, B क्योंकि option. यहाँ पे No, sir. हाँ वेरी गुड, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वैसे भी हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड अब इसको चेंज भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा एसिटिक एसिड एंड सोडियम जो है सोडियम एसिटेट, ये भी क्या है आपका एकदम बिल्कुल जो है यहाँ पे ये वीक एसिड एंड ये क्या है साल्ट है, तो ये बिल्कुल शो करेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करेगा क्वेश्चन जो है पूछेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है CH3COH एंड CH3CONA Option D. बिहेव, Option D. D, Option sir. डी शो करेगा आपका एसिडिक नेचर का बिहेवियर, यानी कि जो है बफर शो करेगा। अब देखो ये जेई का क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है इसमें ना, हाँ जी बोलिए अक्षरा। Sir, Option D. D. D, sir. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो कह रहा है इन द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर, अगर आर कह रहा है तो ये क्या है मल्टीपल ऑप्शन सही है इसमें। एक तो बिल्कुल सही है कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, और एक ढूंढिए इसमें कौन सा होगा, अभी मैंने आपको करा दिया है। Sir, option A. Option A. A, sir. यहाँ पे देखिए Option C. HNO3, वेरी गुड, सी इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी क्या है वीक एसिड। अब देखिए दोनों एसिड ही हैं तो ऐसे भी नहीं होगा, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहां पे बात करते हैं, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है आपका साल्ट है, और आपको पता है कि यहां से हम इसको चेंज भी कर देंगे तो भी ये क्या बनेगा साल्ट ही बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि HNO3 का हमने अगर रिएक्शन कराया CH3COONA के साथ, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां से H चले जाएगा,
CH3 COOH COOH प्लस और NO3। तो ये आपका वीक एसिड बन गया। यहाँ पे भले था स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हमने इसको क्या करा, वीक एसिड, एंड यहाँ पे क्या है आपका साल्ट है, और साल्ट और वीक एसिड के साथ जो है ये क्या बनाता है, बफर सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C&D हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्लियर सर। अब हम Yes, बात sir. करते हैं पीएच निकालने के लिए। आप अगर जो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम सारा बात किस लिए कर रहे हैं, पीएच के लिए ही तो कर रहे हैं, कि किसी भी बफर सॉल्यूशन का हम कह रहे हैं कि पीएच की वैल्यू वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो कितनी होगी किसी सॉल्यूशन की, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा। उसका नाम क्या, फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल टू pKa, और साथ में क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस, ऊपर में याद रखना साल्ट, और नीचे में हम लोग क्या रखेंगे, एसिड रखेंगे, क्योंकि हम पहले साल्ट खाते हैं बाद में एसिड खाते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे एग्जांपल लिए कि वीक एसिड आपके पास CH3CNO है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से, मैं यहाँ पे जो है इसको इक्वेशन को थोड़ा सा डिराइव कर देता हूं। एसिडिक बफर के लिए हमने क्या करा कि एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल हमने लिया कि आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है, और साथ में क्या है, CH3COONA है, यानी कि जो है साल्ट है। यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, CH3COOH, ये क्योंकि वीक एसिड है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में टूटेगा। तो जैसे ही टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस। बोलिए टूटेगा कि नहीं टूटेगा? दूसरा, क्योंकि ये क्या है आपका वीक एसिड है, और हमने आपको बताया कि जनरली जो वीक होते हैं वही इक्विलिब्रियम बनाते हैं, आगे पीछे मेंटेन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं वो कभी भी क्या करते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं। तो CH3CONA, और ये जो है टूट जाएगा पूरा का पूरा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस, एंड साथ में क्या हो जाएगा, Na प्लस। तो ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ओके। यहां पे हम लोग कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग साल्ट है ये। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इस रिएक्शन का एसिडिक है तो Ka निकलूं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एसिडिक, तो क्या लिखिएगा, कहोगे सर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस, एंड साथ में क्या हो जाएगा, H प्लस, और नीचे में क्या हो जाएगा, CH3COOH। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं? Yes, यस sir. सर। Yes. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दोनों जो है वो क्या होंगे, एक ही सॉल्यूशन में होंगे। ये जो है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ये दोनों क्या होंगे, एक ही सॉल्यूशन में होंगे कि अलग अलग होंगे? एक ही सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन में होंगे। इसका मतलब है कि आपका जो CH3COH है यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है, दोनों से आ रहा है। तो अब आपके सामने दुविधा आ गई कि हम किसका लेंगे, जिसका ज्यादा होगा। आपको मैंने बताया कि ली चैटरल प्रिंसिपल में ये यहां से टूटेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में टूटेगा, क्योंकि सारा का सारा टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही ज्यादा टूटेगा तो ये वापस से किस में बनाना जो है प्रिफर करेगा, यहां से CH3COH लेगा और यहां से H लेगा, और ये क्या करेगा, वापस से CH3COH बनेगा। तो यहां पर जो लीजिएगा वो किसका लीजिएगा, साल्ट का लीजिएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि जो CH3COH की जो CH3COO माइनस की जो वैल्यू है वो कहां से लीजिएगा, आप साल्ट से लीजिएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, अब ये जो है CH3 बहुत, क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रांग है तो सारा का सारा टूट जाएगा, और जैसे ही टूट जाएगा, मैंने आपको ली चैटरल प्रिंसिपल के अनुसार से बताया था कि जिसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो वापस से बैकवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहेगा, तभी मेंटेन हो पाएगा
कि जब ये CH3COH H प्लस जो है वापस ये बनाए तो एसिड का कंसंट्रेशन CH3COH का बढ़ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू किसकी हम लेंगे, एसिड की। या आप इसको कह सकते हो इनिशियल जो भी है एसिड का, इनिशियल वैल्यू ऑफ एसिड। इतनी सी बात, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, फिर से मैं समझा देता हूं एक बार। एक बार पहले आप लोग देख लीजिए कि किन। हाँ जी अभिषेक बोलिए। सर फिर से बता दो सर ये। मैंने कहा कि आपने क्या करा कि यहाँ पे देखिए वीक एसिड ले लिए और यहाँ पे हमने साल्ट ले लिया। आपको हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो वीक ही बनाते हैं, कभी भी स्ट्रांग नहीं बनाते, क्योंकि वो पीट पाट के जो चले जाएंगे, वो उनको आगे पीछे की चिंता नहीं रहती है। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं ना वो आगे पीछे सोचते हैं। जैसे कि अगर किसी की लड़ाई हो जाएगी, कमजोर आदमी तो ये सोचेगा कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा या और भी कई तरह की, वो बाद की बात सोचता है कि इसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं वो बाद की नहीं सोचते, बोलेगा जो होगा देखा जाएगा, पहले अभी देख लेते हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो ये क्या करते हैं कि यहां से जो है ये इस प्रकार से ये टूटता है इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्विलिब्रियम टूटेगा तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस जो है क्या हो गया आपका जो है टूट गया। और ये जो बेस था स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो गया कि यहां से टूटा और इस प्रकार से ये पूरा टूट रहा है, जबकि क्या हो रहा है कि इधर भी टूट रहा है और वापस बन भी रहा है, यानी कि इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम बन रहा है। आपने दोनों को मिलाया तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें हैं। अगर दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपके पास 2 CH3COOH माइनस आ गया। तो हम किसका लेंगे, तो जिसका ज्यादा वैल्यू होगा तो किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, सॉरी साल्ट का होगा। तो साल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, अगर ये ज्यादा होगी तो ये क्या होगा कि हमने कहा कि जो इक्वेशन है वो आपस में क्या चाहेगा कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। तो यहां से CH3COH यहां से जाएगा और ये H प्लस से रिएक्ट करके वापस से CH3COH बना देगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू ले लेंगे वो किसकी ले लेंगे, एसिड की वैल्यू ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या करा कि Ka इक्वल टू, ऊपर में देखिए साल्ट है तो हम साल्ट लिख दें यहाँ पे, क्योंकि हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं साल्ट का। हाँ जी वरुण बोलिए। सर Ka क्या है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ओके। अब देखिए इसकी जगह पे हमने कहा कि भाई सॉल्ट है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ले लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, H प्लस ले लेंगे। नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, एसिड ले लेंगे। अच्छा मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए तो H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka, साल्ट। हाँ, इनटू एसिड और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, salt, साल्ट। ठीक है। हमने जो है इस प्रकार से ले लिया कि Ka के साथ इसको रिएक्ट करा दिया और यहां से जो है H प्लस जो है और ये जो है साल्ट आ गया। अच्छा दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग 10 बेस H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, साल्ट, हाँ, लॉग Ka, ठीक है। और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर जब पूरा ले लूं तो एक बार मैं पूरा ले लेता हूं और फिर जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू एसिड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, साल्ट का कंसंट्रेशन। बोलिए ठीक है यहां तक। तो अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 H प्लस और आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग, हम अभी माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग के प्लस लॉग एसिड प्लस साल्ट। बोलिए यहां तक लिख सकते हैं। इसी चीज को हमने जो है आपको समझाया कि इस प्रकार से लिखते हैं
और यहां से हमने क्या करा कि इस प्रकार से जो है इनकी जो वैल्यू लिखेंगे। अच्छा ध्यान से देखिएगा वापस से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो है अब माइनस की टर्म में ही वैल्यू होती है। अगर आपने ऐसा किया तो माइनस लॉग के ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग एसिड प्लस साल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं पीएच, और इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी के ए, और ये माइनस है तो इसको हम प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग साल्ट प्लस एसिड लिख सकते हैं। जस्ट माइनस है तो इसको रिवर्स कर दिए, तो आपके पास जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, मैं यहां लिख देता हूं कि लॉग पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी माइनस के ए प्लस लॉग टू 10 10 बेस log 10 साल्ट प्लस एसिड। और हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन बफर सॉल्यूशन का हम लोग क्या कर सकते हैं पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा इस इक्वेशन को जो दिया था वो किसने दिया था, हैंडरसन हैसल ब्लाच, इसको इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आपको उतनी बातें याद नहीं रखनी है, आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। बोले क्लियर है? यस सर। एक बार देख लीजिए, एक क्वेश्चन करते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहता है फाइंड द पीएच सॉल्यूशन ऑफ हैविंग 0.1 मोलारिटी CH3COH। तो हमारे पास पीएच निकालने कह रहा है, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग 10 बेस, ऊपर में क्या आएगा इक्वल टू साल्ट बाय एसिड। इतना सा आ गया, बोलिए ठीक है ओके। अब देखिए पी के ए की वैल्यू उन्होंने नहीं दिया है, के ए की वैल्यू दिया है। आपको पता है पी के ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 बेस के ए लिख सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे करके दिखाया था, ज्यादा दूर हो गए क्या, हाँ देखिए माइनस लॉग के ए। तो इसी चीज को हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब तो यहां पे मैंने क्या करा कि माइनस लॉग 10 बेस के ए प्लस लॉग 10 बेस साल्ट प्लस एसिड हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा अब यहां पे देखिए के ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 टू द पावर सर हमने माइनस, इसे माइनस में क्यों लिया? क्योंकि इसकी पीके की वैल्यू जो है ना लॉग के टर्म में माइनस के टर्म में थी। यहां पे देखिए हमारी जो वैल्यू है वो किस टर्म में है, हमने इसकी माइनस। जगह पीके ए लिखा, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट लॉग के फॉर्म में किस फॉर्म में है माइनस लॉग 10 के ए। तो इसीलिए हमने जो है इसको क्या करा कि इसी फॉर्म में जो है लिख दिया। ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप किसकी वैल्यू लेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा, कई बार जो है बच्चे कर देते हैं। हमने कहा कि साल्ट की वैल्यू लेनी है ऊपर, तो साल्ट यहाँ पे क्या है 0.2। अच्छा मोलारिटी अगर जो नहीं दिया रहे तो इसका हम लोग मोलारिटी में कन्वर्ट करते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल पर, हाँ मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। इन केस नहीं दिया रहेगा, जो कि आगे के क्वेश्चन में हम लोग जो है बात भी करेंगे। फिलहाल हमारे पास मोलारिटी के टर्म में ही दिया हुआ है 0.2 मोलारिटी, तो यहाँ पे 0.2 एसिड। अब एसिड कितना है 0.1 है। ठीक है ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि जो भी पावर होगा अगर जो लॉग बेस 10 में है तो वो आगे आ जाता है, तो -5 माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा प्लस, और ये जो है 10 कट जाएगा तो log 2 यहां पे आ जाएगा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है
0.3 होती है। 3.3 हाँ, या आप इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log 2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0.301। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो है रखा 3, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5.3 आ गई। तो यहाँ पे जो पीएच है इस सॉल्यूशन का वो कितना आ जाएगा, आपका 5.3 आ जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको मोल दिया है तो आपको कंसंट्रेशन, वैसे तो यहाँ पे कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 1 तो, लेकिन फिर भी आपको इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान सुनिएगा। आपके पास पीएच इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है पीएच इक्वल टू, pKa plus pKa salt is equal to वेरी गुड। salt by तो pKa प्लस लॉग 10 बेस साल्ट प्लस एसिड हो जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहां पे देखिए pKa की जगह पे हम फिर से क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 10 बेस Ka, और यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, और नीचे ऊपर में क्या हो जाएगा, साल्ट प्लस एसिड हो जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? ओके, अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, log 10 बेस k की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 टू द पावर -5 प्लस log 10 बेस साल्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, इस बार जो है ना मोलारिटी के टर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं साल्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास 0.0 मोल दिया हुआ है, तो इसको 1 से मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये आपका मोलारिटी आ जाएगा 1 लीटर। सिमिलरली नीचे में क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.25 जो है HCN यानी कि एसिड है, और ये आपका क्या है, साल्ट है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 1। अगर यहाँ 2 भी होता 3 भी होता तो ये आप शुरू में कटाना मत, यहीं पे जो है क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है कट जाएगी। ठीक है, ओके, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस लॉग 10/25, पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा दोनों, तो 10/25 आ जाएगा। बोलिए, यहां तक क्लियर है? log 10 डिवाइडेड बाय 25, ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 से 2 बार में, और ये कितनी बार में, 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस log 2/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस log 2, या इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log 10 बेस 0.4, इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 0.4। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं, या आप इसी चीज को कैसा लिख सकते हैं, 5 प्लस log 4/10। बोलिए, यहां तक क्लियर है? और 5 प्लस हमारे पास कितना है, 5 प्लस log 4 को हम log 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और log 2 पे पावर इतना है 4 है, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस, वैसे 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6 होती है, तो हम लोग लिख लेते हैं 0.602, और इसकी वैल्यू 1, यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.6। ऑप्शन बी। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको यहां से कैलकुलेशन, चीजें अब उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी ये यहां से हमारा क्या हो जाता है कि कैलकुलेटिव, बस आपको इतना सा पार्ट आ गया, उसके बाद जो है
आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स है कि कैसे हम लोग जो है लॉग को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैथ में तो पढ़ा नहीं होगा लॉग की कैसे वैल्यू जो है सॉल्व करते हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं। हमारे पास तो बायो है क्या बोले? सर, हमारे पास तो बायो है मैथ की जगह। हाँ, तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है। कई बार बच्चे तो बायो वाले कहते हैं लॉग आ गए सर छोड़ दो, हमें नहीं पढ़ना, बाकी हम पढ़ेंगे बिना लॉग वाले। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है, आपके जो कैलकुलेटिव पार्ट में इतना ज्यादा हार्ड लॉग की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ओके, वापस से सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब यहां पे ध्यान देना, इसमें वॉल्यूम पूछा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़े अच्छे से बताता हूं। यहां पे देखिए, आपके पास पीएच की वैल्यू, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी के हाँ, log पी is के equal to start by acid लॉग 10 बेस साल्ट प्लस क्या हो जाएगा Acid. आपका? एसिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, पी एच इस बार आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पी एच की जगह पे क्या लिख देते हैं? 4 लिख लेते हैं। और इस बार पी के ए की ही वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है? 3.7 दे दिया है। ठीक है, प्लस और लॉग 10 बेस सॉल्ट प्लस एसिड। इस बार थोड़ा सा खेल क्या खेला है इन्होंने कि इस बार 0 पॉइंट इसके अंदर ना कुछ वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं। अगर आपने माना कि इसके अंदर हमने कितना वॉल्यूम ऐड किया, लेट वॉल्यूम एडेड इक्वल टू वी। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हमारे सामने समस्या क्या है कि इसका कंसंट्रेशन निकालना होगा, साल्ट और एसिड का, क्योंकि आपने जब पानी डाल दिया तो उसका कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ओके, Yes. अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा कि मोलारिटी दिया हुआ है, हम किसकी बात कर रहे हैं? HCOONA की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी कितना दिया हुआ है आपका? 0.1। तो यहां से मोल निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहाँ पे हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो हमारे पास नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है? मोलारिटी इक्वल टू N/V, और N इक्वल टू क्या हो जाएगा? MV। बोलिए इतना हो जाएगा। M की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 0.1। इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, तो कितना दिया है? 0.1 इंटू वी, ये आपका मोल निकल गया। ठीक है, अब हमने ये पहला केस निकाल लिया इसका मोल, अब दूसरे वाले केस के लिए निकालते हैं, HCOH के लिए। सर रिपीट करना ये। हमने कहा सर, कि पहले- देखिए यहां पे क्या हुआ कि आपने पानी डाला तो उसके कारण जो है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर जैसे मान लो कि हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि जब हम पानी डालते हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हमने कहा कि भाई इसका मोलारिटी इतना दिया था, मोलारिटी का फॉर्मूला मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहां से हमने मोल निकाल लिया, कितना निकला? MV। M की वैल्यू 0.1 है और इसकी वॉल्यूम हमने कितना माना? V, तो ये कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम जो है यहां से निकालते हैं इसका मोल। इसकी मोलारिटी कितनी दी हुई है आपको? 0.05 M दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसका मोल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? N इंटू, क्योंकि इस बार आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 50 ml, तो यहां पे 0.05 इंटू 50 ml। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका अब जो है फाइनल मोलारिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? जितना मोल है और जितना आपने एडिशनल वॉल्यूम को ऐड किया, तो पहले वॉल्यूम V था और आपने जो है कितना ऐड कर दिया? 50 ml। तो ये जो है किसका आ गया? आपका HCO, यानी कि जो है एसिड का आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जो है यहां पे लगाते हैं, आपके पास इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.3।
3.7 माइनस 4 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log 10 बेस। आपके पास देखिए साल्ट की वैल्यू कितनी है, मोल आपके पास है 0.1 इंटू वी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V प्लस 50। अब नीचे में कितना हो जाएगा, एसिड का आपके पास कितना है 0. मोल हमारे पास कितना है 0. ये प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा इनटू 50 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 50 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा V प्लस 50। तो ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा log 10 बेस 0.1 इंटू V डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 50। अच्छा ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 0 और ये पॉइंट इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.3 इक्वल टू log 10 बेस VY। आपके पास कितना आ गया 25। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा log 3 की जो इसकी वैल्यू जो है, क्या मैं log 2 लिख सकता हूं? 0.2 की Yes, sir. 0.3 की जो वैल्यू है। अच्छा आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या करें, v की वैल्यू ऐसा क्या रखें ऑप्शन से कि जो है आपका 0.3 आ जाए या log 2 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर v की वैल्यू हम 50 रखेंगे तो log 2 आ जाएगा। अब वैसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन आपको मुझे पता है कि इसको log 2 लाना है तो हम सिंपली हम लोग क्या करेंगे, v की जगह वैल्यू पुट करेंगे। भाई कितना वॉल्यूम पुट करें v कि आपका जो है 2 आ जाए। तो हमने कहा कि भाई v इक्वल टू कितना हो जाए 50 हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 ml हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्या समझ में आया या फिर से समझाऊं? एक बार देखिए फिर से समझा देता हूं। हमारे पास क्या दिया हुआ था इस बार ना, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलारिटी HCON शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.05 m मोलारिटी HCON इज प्रोड्यूस्ड a buffer of pH 4 and if pK is equal to 3.7। हमने मान लिया कि इसके अंदर जो है आपने जो साल्ट है उसके अंदर जो है वॉल्यूम कितना ऐड करेंगे, V ऐड करेंगे। अगर हमने V ऐड किया तो हमें मोलारिटी दिया हुआ है तो यहां से हमने मोल निकाल लिया। तो मोलारिटी इक्वल टू N/V और आपके पास N इक्वल टू MV। M की वैल्यू हमें पता है 0.1 और वॉल्यूम हमने मान लिया V तो हमने यहां पे लिख दिया NV। ओके। सिमिलरली एसिड का निकाले, मोलारिटी इक्वल टू M दिया हुआ है और मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा NV। M आपके 0.05 है और V जो है आपको 50 ml दिया हुआ, तो यहां से मेरा इतना निकल गया। अब हमने क्या करा कि फाइनल मोलारिटी निकालना होगा। जब पानी डाले तो हमने कहा कि सिंपली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे जो वॉल्यूम आपने ऐड किया। यहाँ भी हमने वैसे ही उतना कर दिया, तो दोनों की हमने क्या कर लिया, मोलारिटी निकाल लिया। और जैसे ही मोलारिटी निकाले तो हमने क्या करा कि यहाँ पे बस वैल्यू को पुट कर दिया और इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के पास हमारे पास कितना आ गया 50 ml और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 ml हो जाएगा। ठीक है सर